बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये था जी सहरी से कुछ थोड़ी देर पहले का टाइम, और इस टाइम बारिश हो रही थी जिसकी आवाज़ मैंने आपको सुनाई अपने किचन की विंडो से। और यहाँ मैं बना रही थी लोबिया, जिसके लिए मैंने एक प्याज कट किया, और जब ये सौटे हो जाएगा तो मैं इसमें एक टमाटर डाल दूँगी। हल्दी, नमक, मिर्च मसाले जो भी आप यूज़ करते हैं नॉर्मल खानों में। गरम मसाला मैं शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मल जो खाने बनाती हूँ मैं सब्ज़ी या दालें वगैरह, उनमें कम ही गरम मसाला मैं शामिल करती हूँ। और फिर ये होता है कि सहरी में खाना होता है तो इसलिए वो फिर जलन भी करता है सीने में। और यहाँ मैं अब ले लूँगी, सहरी का टाइम था तो मैं ले लूँगी यहाँ पे चिया सीड जो मैंने रात को सोख करके रखे थे। इसमें मैंने 2 कतरे जो है वो नींबू के रस के शामिल कर दिए, ज़्यादा मैंने शामिल नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है वो मेरे ड्रिंक रूटीन या वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर रहा है, और अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या बेनिफिट इसके महसूस हुए। बस जी यहाँ मैं फिर अपना ड्रिंक ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मुझे बनानी थी सहरी। और यहाँ मैंने पहले ही जो है वो रायता बना के रख लिया था लोबिया के साथ खाने के लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने निकाल दिया था दही ताकि वो चीनी डालकर खा लें। और कौन कौन है जिन्हें रूह अफ़ज़ा में बेसल सीड के बजाय चिया सीड्स अच्छे लगते हैं ये भी बताइएगा। और यहाँ जी लोबिया भी हमारा पककर तैयार हो चुका है। बस मैं रोटी बनाने के बाद जो है एक दफ़ा फिर इसे गर्म कर लूँगी चूल्हे पर ही। और साथ ही मैंने चढ़ा दी थी चाय, फीकी चाय है, निकाल लूँगी अपने लिए और फिर हस्बैंड के लिए डाल दूँगी उसमें चीनी। और देसी घी जो है वो मेरा पुराना डब्बा जो है वो ख़त्म हो गया था, अब मैं न्यू डब्बा जो है वो आज ओपन कर लूँगी। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है देसी घी के डब्बे की। अच्छा, आजकल जो है वो बच्चे जो है वो खाते नहीं हैं ज़्यादा शौक़ से देसी घी, नाक मुंह बनाते हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट हैं, बजाय दूसरा घी खाने के, डालडा वगैरह खाने से इसका कुछ तो एटलीस्ट उसके बनिस्बत थोड़ा सा तो ये हेल्दी साइड पर होता है। तो आप लोगों के घर में कौन कौन ऐसा है जो शौक़ से देसी घी खा लेता है, और कौन कौन ऐसा है जो बस मुँह बनाता है देसी घी के नाम पे। मैं तो खैर खा लेती हूँ शुरू से ही। मक्खन से ज़्यादा जो है वो मुझे देसी घी अच्छा लगता है। पराठा या सालन वगैरह अगर बनाना हो, या सर्दियों में जब हमारी मम्मा साग बनाती थी तो मक्खन बनाती थी साथ में, ताकि साग के ऊपर डाल के जो है वो मक्खन खा लिया जाए। लेकिन मैं जो हूँ वो शौक़ से जो है देसी घी खाती थी उसके ऊपर डालकर। मक्खन इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है जितना देसी घी अच्छा लगता है। और ये देखें, ये येलो कलर का है, ये फॉर श्योर ये जो है ये गाय का ही है, क्योंकि भैंस का जो दूध और देसी घी होता है उसका कलर जो है बिल्कुल वाइट होता है। और फिर जी लगा दी थी मैंने सहरी, जिसमें दही है, चाय है, रोटी है मेरी, हस्बैंड के लिए पराठे हैं, लोबिया है। और मैं इस तरह कढ़ाई ही रख लेती होती हूँ, जब मैं कढ़ाई में बनाऊँ थोड़ा सा सालन होता है तो मैं कढ़ाई में ही सर्व कर लेती हूँ। और चाय है, साथ में रायता बना लिया था क्योंकि लोबिया के साथ अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से चल रही थी मक्का की लाइव ट्रांसमिशन। इससे ज़्यादा बेस्ट कोई भी मोमेंट नहीं होता सहरी और इफ्तारी में, जब इसको देखते हुए आप खाते हैं खाना। और फिर सो गई थी नमाज़ वगैरह के बाद, ज़ोहर पढ़ी, ज़ोहर के बाद कुरान शरीफ पढ़ा, और फिर मैंने की थी सफाई असर के बाद। ज़ोहर से असर तक मैंने कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो है असर के बाद सफाई की किचन में जाने से पहले। बस ऐसा ही होता है, कभी सफाई का क्या टाइम होता है, कभी क्या टाइम होता है। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं कर लेती हूँ सहरी के फ़ौरन बाद या सहरी से पहले, लेकिन आज बस मैंने सोचा कुरान पाक पहले पढ़ लिया जाए और उसके बाद की जाए सफाई। फिर जी आ गई थी मैं किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना लूँगी फ्रूट चाट। एक तो ये है कि उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और दूसरा जब छुरी से प्याज काट लो ना तो उसे धोने के बावजूद भी उसके अंदर से ना थोड़ी सी महक आती रहती है प्याज की, इसलिए मैं पहले जो है वो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। चने जो मैंने फ्रीज़ किए थे वो मैंने निकाल के पानी में डाले हुए हैं, और बड़े भिगो दिए हैं नीम गर्म पानी में, और फ्रूट निकाल लिया है फ्रूट चाट बनाने के लिए। दही, टमाटर वगैरह निकाल लिया है दही बड़ों के लिए। और इसके बाद मैं बना लूँगी आज अनार का शरबत। और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कुछ 1 प्याली के करीब अनार हैं, एक ढक्कन जो है यानी कि 3 से 4 चम्मच जो है चीनी है, आधा ग्लास पानी है, और फिर हमें चाहिए एक स्टेनर इसे स्टेन करने के लिए। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही जो है अनार को आपने जग में डाल देना है। और पानी आपने इसलिए डालना है क्योंकि ये बीज वाले होते हैं अनार, तो जाहिर सी बात है बीज होते हैं इसमें, जिस तरह फालसे के अंदर बीज होते हैं, तो थोड़ा पानी उसमें भी डालना पड़ता है हमें,
इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि जब ये ब्लेंड होंगे तो ये भी एक तरह से पानी बन जाएंगे और जो इनके सीड्स हैं वो भी टूट जाएंगे। तो हमने सारे जग में डाल दूँगी मैं अनार, उसके बाद मैं डाल दूँगी चीनी और पानी, और बस फिर जो है हम इसे ढक्कन बंद करके और अच्छे से जो है वो हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि मोटे मोटे दाने ना रहें और जो भी रस है अनार का वो सारा जो है वो निकल आए पल्प की शक्ल में। और उसके बाद हम उसको स्टेन कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी करके, 1 या 2 चुटकी के करीब जो है हम इसमें डालेंगे काला नमक। वो जो है वो गेम चेंजिंग होता है, आप लोग लाजमी ट्राई करेंगे तो काला नमक डाल के ही ट्राई करना, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। जिस तरह फ़ालसों के शरबत में भी काला नमक जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है, इसी तरह अनार का शरबत जब भी आप बनाएं तो उसमें भी काला नमक ज़रूर डालें। एक तो इसकी खटास जो है वो थोड़ी कम महसूस होती है और दूसरा जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जो है हम थोड़ा थोड़ा शरबत डालकर इसे स्टेन कर लेंगे, क्योंकि जो भी जो है अनार का पल्प है वो ताकि स्टेनर में रह जाए, क्योंकि शरबत पीते हुए जब वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। इस तरह चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि जूस हमारा ज़ाया ना हो, और पल्प जो है वो फिर रह जाएगा तो हम उसे जो है डिस्कार्ड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 चुटकी के करीब जो है वो काला नमक, और आप चाहें तो इसी पॉइंट पे इसके अंदर बर्फ़ भी डाल दें ताकि ये पीने तक ठंडा हो जाए। मैंने अफ्तारी से थोड़ी देर पहले मैंने इसके अंदर बर्फ़ के 2 क्यूब ऐड किए थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ठंडा पीते नहीं हैं। और ये यकीन माने बहुत मज़े का तैयार हुआ था बनकर, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनार तो मिल ही जाते हैं इस मौसम में भी। और अभी इसे करते हैं साइड पर, ठंडा ही था यहाँ मैं चेक कर रही थी। और जी फिर लगा दिया था मैंने दस्तरखान, जिसमें दही बड़े थे, रायता था, आलू के पकौड़े थे, प्याज पालक के पकौड़े थे, ब्रेड रोल था, पेरी बाइट और एक समोसा, और साथ में थी फ्रूट चाट, और मैंने अपने लिए चने के अंदर डाल दिया था खीरा और थोड़ा सा टमाटर। तो जी माशाल्लाह ये है लुक हमारे आज के इफ्तार टेबल की। और उसके बाद मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अपने लिए ओट्स बनाने थे सहरी के लिए। और ये मैंने मेथी दाना भिगोया हुआ है कल सुबह के लिए। आज का जो ड्रिंक है उसके अंदर सौंफ थी, जो कि मैंने स्किप कर दी, वो मैंने नहीं ली। मैं यहाँ वाइट ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास शक्कर है, और दूध की क्वांटिटी आप देखें इतनी लेनी है। अगर आपके पास आलमंड मिल्क है तो आपने फुल कप लेना है, अदरवाइज़ आपने इस तरह हाफ से भी कम कप दूध का लेना है और उसके अंदर पानी डालना है ताकि वो इतना कप जो है वो दूध का हो जाए। अब हम इसे डाल देंगे सॉस पैन में, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच, जो है 1 चम्मच से कम ही है। असल में ओट्स जो है ये वाइट जो ओट है ना, ये बिल्कुल फीके होते हैं और थोड़े से ना इनमें कच्चापन होता है। चाहें तो आप इस तरह करें, इन्हें रोस्ट कर लें, पहले ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इन्हें दूध में पका सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें जो है ना डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। और ओट जो है थोड़े से लेसदार बनकर तैयार होते हैं, इसलिए आपने घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ बन गई है। और फीके मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ चम्मच के करीब शक्कर है मेरे पास, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। और कुछ फ्रूट्स डाल लूँगी सुबह खाते हुए। और अब मैं डाल दूँगी इसमें 3 चम्मच के करीब वाइट ओट्स। अगर आपके पास ब्राउन ओट्स हैं आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इन्हीं ओट्स को जो है वो पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद शामिल कर देंगे। मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट जो है वो उतना ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता, बस फीके लगते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर शक्कर ज़रूर शामिल करती हूँ। और कुछ मिठास जो है वो फ्रूट्स की होती है, और फ्रूट भी आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए कि ओट्स नहीं लिए, और कल बर्गर भी खा लिया था, तो इसलिए मैं आज सहरी के लिए जो है बना रही हूँ ओट्स। 3 चम्मच लेवल करके मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं इसे जो है उबाला आने तक पका लूँगी अच्छी तरह, ताकि ये जो है दूध जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। और इन्हें इसी तरह मैं ढक के रख दूँगी, और जब सुबह उठेंगे तो ये गाढ़ा सा बन जाएगा ओट्स का दलिया। और फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रूट्स। और ये मैं आपको दिखाई थी कि सॉस पैन है नॉन स्टिक का, तो इसके अंदर मैं स्टील का चम्मच नीचे तक नहीं लगा रही, सिर्फ ऊपर से ही जो है मैं इसको हिला रही हूँ। ये देखें गाढ़ा होना हमारे ओट्स स्टार्ट हो गए हैं, और अभी मज़ीद पकेंगे एक उबाली आने तक, तब तक हम इन्हें छोड़ देंगे चूल्हे पर। और जी साथ ही कर लेंगे हम अपनी डायरी। वर्कआउट जी मैंने कर लिया था,
ड्रिंक भी मैंने ले लिया था चिया सीड्स। सहरी में मैंने लिया रोटी, सालन और चाय। इफ्तारी में मैंने लिया फ्रूट चाट और चना चाट। वॉक मैंने कर लिया आज 1 आवर की, और ड्रिंक मैंने नहीं लिया, स्किप कर दिया। ये देखें उबाली आना स्टार्ट हो गई है। अब हम आंच थोड़ी हल्की कर देंगे ताकि ये बॉईल होकर बाहर ना गिर जाए। और यहाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी। डायरी लिख रही थी, साथ साथ मैं बना रही थी ओट्स। तो ये थी जी आज की रूटीन। और सुबह रूटीन में है मेथी दाना, क्योंकि वीक जो है वो पूरा हो चुका है। अब मंडे की रूटीन में मेथी दाना है जो कि मैंने भिगो दिया है। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब है ये। इसमें लेमन डाल के जो है वो मैं सुबह ले लूँगी। आप लोगों का कैसा गुजरा 13वां रोज़ा ज़रूर बताइएगा, और ये आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये ऊपर वाले बच्चे जो हैं ये शोर कर रहे हैं, कुछ खटखट लगाई हुई है, क्या कह सकते हैं। और यहाँ देखें जी ओट्स जो हैं वो गाढ़े होना स्टार्ट हो गए हैं। बस हम चूल्हा बंद करेंगे और इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये जो है सारा दूध अब्ज़ॉर्ब कर लें अपने अंदर, और सुबह जो है एक हेल्दी मील हमारा बनकर तैयार हो जाए। वैसे तो ओट्स को आप पकाए बगैर भी दूध में भिगो के रख सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। वो आप करें तो वो आप रोस्टेड ओट्स के साथ करना। वो आप इस तरह वाइट ओट्स के साथ, कच्चे वाइट ओट्स के साथ नहीं करना। वो आप रोस्ट करके फिर उसे दूध में भिगो के रख देना बस। सुबह हम उठेंगे इसमें फ्रूट डाल के, तो हम इसे अपनी सहरी के तौर पर ले लेंगे। इसमें आज मैंने चिया सीड्स शामिल नहीं किए, वरना मैं चिया सीड्स का भी 1 चम्मच शामिल कर देती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट ज़रूर किया करें आपको मेरा व्लॉग, आपको मेरी बातें, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।